द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, जो लोग यानी एथेंस में शासन कर रहे थे, समन सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, अपने सामने यानी सुकरात को समन किया, बुलाया कि उनके सामने प्रस्तुत हों। एंड टू स्टैंड इन ट्रायल, उन पर केस चलाया जाए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, तो उनके जो साथी थे उन्होंने उनसे सलाह दी कि और विनती की कि जब तक तुम्हें पकड़ दकड़ का जो यानी चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, तब तक तुम कहीं जाकर छुप जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, ये कहा। बट सोक्रेटिस वॉज नो कवर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं थे। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वो जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट वाज बिलीव्ड टू बी जस्ट ट्रू एंड ऑनरेबल, उन्होंने सिर्फ वही सिखाया लोगों को, उनका विश्वास था क्या न्यायिक है, क्या सत्य है, क्या सम्मानप्रद है। सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो अदालत में चले गए। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रेवल स्टेन, यात्रा के कारण उनके जूते और कपड़े गंदे हो रहे थे। बट एवरीवन न्यू दैट अ नोबल हार्ट कैन बीट अंडर द सेवी गारमेंट्स, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ये जानता था कि इन बड़े कपड़े, गंदे कपड़ों के अंदर एक सज्जनता का हृदय भी छुपा हुआ है। ही मेड्स अ पावरफुल एंड यानी डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने वहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उसने एथेंस के लोगों को बताया दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों को लेकर वो उनसे कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स, वो विभिन्न मृत्यु मरना चाहते थे, अलग अलग तरीके से मरना चाहते थे। फॉर ही बिलीव टू बी राइट, वो ये भी चाहते थे, वो उस मृत्यु मरना चाहते थे जिसमें उनको विश्वास था कि ये सही तरीका है, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो कार्य उनका अधूरा रह जाएगा।